सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द सिलेक्शन पॉइंट। और आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। और तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्न ठीक ठीक दिखाई पड़े। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। देखिए, क्रिया के आधार का बोध होता है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, वरना आधार किस में होता है? अधिकरण में होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अगला है, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला काला विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ते की विशेषता बता रहा है। तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण। निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए। देखिए यहाँ पर ये चिन्ह लगेगा। तो ये क्या है? क्या मिसिंग है यहाँ पर? अल्प विराम। कौन सा? अल्प विराम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग ढूंढना है आपको। किताब पढ़ी जाती है, नाक और सड़क पहचान लेंगे। जैसे कहते हैं सड़क, तो क्या है? लंबी है, चौड़ी है, ऐसे बोलते हैं ना। नाक के लिए भी यही होता है, पतली है, ऐसे करके, ठीक। लेकिन दही क्या होता है? कहते हैं दही जम गया। तो ऐसे क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्या है, वहां वर्षा हुई होगी। इस वाक्य में काल प्रकट होता है कौन सा? संदिग्ध, संभाव्य, अपूर्ण वर्तमान, पूर्णभूत। तो वर्षा हुई होगी क्या हो गया? संभाव्य, ठीक है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है, तो प्रत्येक का सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। सीता पानी पीती है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? देखिए, कर्ता के अनुसार अगर क्रिया पर फर्क पड़ रहा है, सीता पानी पीती है, अगर मैं यहाँ राम कर दूं तो हो जाएगा राम पानी पीता है। तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। हो सकता है आपको कहीं इसका वाच्य कर्म लिखा मिल जाए, लेकिन आपको जहां भी ऐसा मिलता है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मैं अपना सिर खुजाता हूँ। इस वाक्य में है क्या? सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों नहीं है। खुजाना, देखिए जब कर्ता का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, ठीक है ना, तो वहां पर मतलब बीच में कोई ऐसी चीज नहीं होती, ऑब्जेक्ट नहीं होता जिस पर फर्क पड़ रहा होता है, अकर्मक होती है। लेकिन अगर कहते हैं कर्म मेंशन है, जैसे खुजाता हूं क्या? सिर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? ताथा दाधा ना क्या नहीं आया? माँ नहीं आया। अगला है, भगवत भक्ति में संधि है। भगवत होता है, भक्ति होती है, ता का परिवर्तन दा में होता है, इसलिए व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? पानी का अर्थ वन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? दधि है, उष्ट्र है, चक्षु है, सियार नहीं है। क्यों? क्योंकि सियार का होता है श्रृगाल, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव है ये पूछ रहा है। भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। मछली का मत्स्य होता है, ठीक है, तो वो तत्सम, तो इसलिए मछली तद्भव हो जाएगा। अगला है, भग्गू सेठ, तो बहुत ही, एक मिनट पहले पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है जिसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं, चौथे शुद्ध रूप में से लिखे शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द आपको ढूंढना है। क्या है? भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र लिखा हुआ है, आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा सही है। तो दुष्चरित्र है, कौन सा शाह है? शाह तो यही रहेगा, लेकिन मात्रा बदल जाएगी, दुष्चरित्र हो जाएगा। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई हैं। देखिए, कवित्री बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्या होता है, कवयित्री हो जाता है, वा की मात्रा हटा ली जाती है और या पर लगा दी जाती है, ठीक है, कवयित्री होता है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली थी। श्रुति लिपि नहीं, श्रुतलिपि होगा, ता पर मात्रा नहीं लगेगी, श्रुतलिप हो जाएगा। संधि विच्छेद
आपको बताना है कि कौन सा सही है। मनोयोग है तो मनोयोग विसर्ग संधि है, मनः धन योग होता है। अगला है रूपांतरण में कौन सा है, तो रूप धन अंतरण हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला है दुरासा, क्या हो जाएगा, दुह धन आशा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप सब साथ साथ मेरे कर रहे होंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है, कह रहा है कि स्मरण का क्या हो जाएगा, तो स्मरण मतलब होता है याद रखना, विस्मरण होना विसार देना। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं गलत है, वह शायद से आज आएगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। देखिए ये सब अशुद्ध हैं, क्योंकि पक्के भक्त की जगह अनन्य भक्त होना चाहिए था, लेकिन बाकी सब में तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। अब वहाँ पर अगर ऐसा वक्त हमें छांटना पड़ता है तो फिर हम इसे ठीक कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो यहाँ अनन्य भक्त होना चाहिए था। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ का चयन कीजिए। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना, बहुत आवाज करना, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अंगूठा दिखावना मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। तो अंगूठा दिखाना क्या होता है, मना कर देना, इनकार कर देना, ठीक है ना। अगला है रिक्त स्थान हेतु विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो रानू की क्या हुई और राजीव उसकी क्या है, तो रानू की उपेक्षा हुई होगी, क्यों, क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, ठीक है। तो ढूंढे किसमें है, सी ऑप्शन में है, उपेक्षा अपेक्षा। अनेकार्थी शब्द नाग निम्नलिखित में से एक अर्थ है, कह रहे इसमें से नाग और किसे कहते हैं, तो हाथी को भी कहते हैं, अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप शब्दकोश पर ध्यान देंगे, शब्दकोश पढ़ते रहिए जहाँ भी आपको मिल जाए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, आनुषांगिक नहीं होता है, अनुसांगिक भी नहीं, आनुषंगिक होता है, सी ऑप्शन सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। कल कौन सा आया था, कल क्रोध आया था, ठीक है ना, रौद्र का आया था। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, सोरठा चौपाई और दोहा ये छंद है, दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। अगला है पानी विच मीन पियासी मोहि सुनि सुनि आवे हासी। देखिए जब कारण होता है लेकिन काम कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, जब देखिए पानी है तो मछली प्यासी नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी प्यासी है, तो मतलब कारण है लेकिन काम फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी जगह पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बहुव्रीहि समास में ऐसा होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आई होप आप साथ साथ चल रहे होंगे। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यंत में अति उपसर्ग है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, कह रहा है कि उसका पर्याय चुनना है, मतलब वही अर्थ निकलना चाहिए। आसक्ति, तो आसक्ति का क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दें, अनुभूति भक्ति श्रद्धा, ये नहीं, अनुरक्ति मतलब जुड़ाव, ठीक है ना। आविर्भाव, आविर्भाव निर्माण नहीं होगा, विकास नहीं, उद्भव, आविर्भाव और उद्भव लगभग एक जैसे हैं। चिरंतन मतलब अंत तक, ठीक है ना, चिरंतन मतलब क्या है, हमेशा, मतलब चिर समय तक रहने वाला, शाश्वत हो जाएगा। अगला है अनल, अनल का पर्याय आपको ढूंढना है, तो अनल किसे कहते हैं, अग्नि को कहते हैं। अगला है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, तो अप्रमेय कहते हैं इसे। निम्नलिखित प्रश्नों में समूहार्थक शब्द को छांटिए। कौन सा समूहार्थक शब्द है, कार्य, आवश्यकता, समवाय, पूर्ति। समवाय हो जाएगा यहाँ पर। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, कह रहा है वाक्य का अंश क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। एक प्रश्न मैंने बताया था कि पेपर में पूछा जाता है कि जो वाक्य है वो किससे मिलकर बना है, वहां पर एक उत्तर उसका पद मानते हैं, ठीक है ना, तो पदबंध मिलकर वाक्य बनाते हैं, तो वाक्यांश पदबंध हो जाएगा। अच्छे से पढ़ेंगे इसको और कोशिश करेंगे कि सारे प्रश्नों का जवाब सही सही दें। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है।
यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। प्रश्न एक बार देखिए, बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है? अभी आप पढ़ कर आए हैं बेकारी की समस्या, सॉरी हटा देते हैं इसको, फिर से देखते हैं। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है, ये पूछ रहा है। और नीचे देखिए क्या लिखा है, समस्या को घुन की तरह खाई जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है। तो इसका उत्तर आप क्या लगाएंगे? इसका उत्तर आप लगाएंगे शिक्षा प्रणाली। ठीक है, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है, ये भी आपको उत्तर ऊपर ही मिल गया था। आज विश्व भर में यह समस्या भारत को घुन की तरह, कौन सी? बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। तो इसका मतलब किस बारे में बात हो रही है? बेकारी के बारे में बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? बेकारी की समस्या। संशोधन में उपसर्ग है, बस 2 ही प्रश्न थे, 1 मिनट देख लेते हैं। 41 से 45, अच्छा इसी में आया होगा आगे। ठीक है, प्रश्न है संशोधन में उपसर्ग है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सम लगा दीजिए इसमें। अगला है कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर जाता है? अब ऊपर शिक्षा की बात चल रही है तो शिक्षा से जुड़ा ही होगा। आज देश व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में 2 तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर जाता है। देखिए लिखा हुआ है अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर जाता है। तो यहाँ पर अगला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अशिक्षित वर्ग हो जाएगा। आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? नैतिक ज्ञान, हिंदी ज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान। देखिए आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें पुस्तकें तो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उनका जो भाव है पुस्तक का वो नहीं समझाया जाता। इसका मतलब व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। ठीक है, अगला है कवितावली के रचनाकार कौन से हैं? ये शायद प्रश्न आज रिपीट हुआ है, क्या लगाएंगे? तुलसीदास। आचरण की सभ्यता किसका है? आपको पता होगा किसका है, सरदार पूर्ण सिंह। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? रेखा चित्र है, 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं इसे, ये रेखा चित्र है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। छायावादी लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। रानी केतकी की कहानी किसकी है? सैयद ईसा अल्लाह खां की है। ध्यान दीजिए, अगर आपको ये जो प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ ये चाहिए हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जाना होगा चैनल पर। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ आपको इनके भी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर हम दोनों जगह इसी नाम से हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर आप तभी इस्तेमाल करिए जब आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। ठीक है, और रही बात आज के सेशन की, तो आज का सेशन कंप्लीट होता है। चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए और साथ ही लोगों को भी बताइए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चलिए जल्द मिलते हैं, एक नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे। और इसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको जो अगला वीडियो मिलेगा वो पर्यावरण के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, अगर उनसे रिलेटेड कोई फैक्ट होगा तो वो भी साथ में मैं बताऊंगा। चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।